उसके अंदर जो वेस्ट गेट वाल्व ऑपरेट हो रहा था उसके बारे में बात करेंगे। यानी कि जो हमारा टर्बो चार्जर है उसके अंदर जो वेस्ट गेट वाल्व टर्बो चार्जर है वो कैसे काम करता है, उस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो हमारा टर्बो चार्जर है उससे पहले था सुपर चार्जर। सुपर चार्जर और उसके बाद ट्विन, उसके बाद आया टर्बो चार्जर। यानी सुपर चार्जर एक अलग है और टर्बो चार्जर अलग है। जो टर्बो चार्जर है फिर उसके अलग अलग पार्ट आते गए ऑपरेटिंग के आधार पे कि इसके अंदर ज़्यादा एफिशिएंसी कैसे ली गई। सबसे पहले बता देते कि जो टर्बो चार्जर का आविष्कार 1925 में अल्बर्ट बूची, एक जो आविष्कारक थे जर्मन के आविष्कार ने इसका उपयोग किया था। यानी कि सबसे पहले इसको किसने उपयोग किया था, अल्बर्ट बूची नाम के साइंटिस्ट ने, जो कि 1925 में इसका उपयोग किया गया था। सबसे पहले जो सुपर चार्जर था, अब हम बात कर लेते हैं सुपर चार्जर और टर्बो चार्जर के बारे में। जो सुपर चार्जर था, ये आप चित्र में देख रहे हो, इस टाइप का जो सुपर चार्जर है, ये क्या होता था कि इसके अंदर कंप्रेस व्हील था। यानी कि चाल तो दे रहा था लेकिन वो ऑपरेट किसके द्वारा हो रहा था, जो हमारा इंजन है उसके द्वारा ऑपरेट हो रहा था। यानी कि सुपर चार्जर परफॉर्मेंस काम वही था। यानी कि टर्बो चार्जर का काम है जो हमारी बाहर से जो एयर आ रही है बाहर, उसको प्रेशर के साथ आगे हाई इफिशिएंसी वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी प्राप्त करने के लिए हाई प्रेशर के साथ एयर को इंटेक मनीफोल्ड तक दाखिल कर रहा है। यानी कि एयर का प्रेशर बना के रखना। तो जो सुपर चार्जर था वो काम तो वही कर रहा था। यानी कि बाहर से जो एयर आ रही थी, नॉर्मल एयर के प्रेशर को हाई प्रेशर के साथ किससे करके हाई प्रेशर के साथ आगे इंटैक मनीफोल्ड तक प्रेशर को भेजता था। लेकिन जो हमारा सुपर चार्जर था उसके अंदर सिर्फ एक ही व्हील होता था, कंप्रेसर व्हील। और जो उसको चाल दी जाती थी वो इंजन से दी जाती थी। यानी कि इंजन के द्वारा पिनियन से और टाइमिंग बेल्ट फैन बेल्ट के द्वारा उसको चाल दी जाती थी। उससे क्या होता था कि कुछ पावर लॉस होती थी। यानी कि जिस पर्पज़ के लिए, यदि इंजन की कहीं भी पावर लॉस हो रही है तो इसका मतलब जिस पर्पज़ से उसको लगाया गया वो ठीक नहीं था। तो उसकी पावर को कम करने के लिए उसके बाद आया हमारा टर्बो चार्जर। तो हम बात करेंगे टर्बो चार्जर के बारे में। टर्बो चार्जर में भी वेस्ट गेल वाल्व टर्बो चार्जर कैसे काम करता है। सबसे पहले जो टर्बो चार्जर है वो हमारा सेंट्रीपिटल के सिद्धांत पर काम करता है। यानी कि जो हमारा टर्बो चार्जर किसके सिद्धांत पे काम करता है, सेंट्रीपिटल के सिद्धांत पर काम करता है। जो टर्बो चार्जर है उसके अंदर दो हाउजिंग होती है, एक टर्बाइन हाउजिंग, एक कंप्रेशन हाउजिंग। जो हमारी टर्बाइन हाउजिंग होती है वो कास्ट आयरन की बनी होती है और जो कंप्रेस हाउजिंग होती है वो क्या होती है, जो एल्युमिनियम अलॉय की बनी होती है। इसके अंदर क्या होता है कि कंप्रेस हाउसिंग, इसका मतलब यानी कि जो हमारी बाहर से एयर जाएगी उसको कंप्रेस करना है। यानी कि सेंट्रीपिटल सिद्धांत पे काम हो तो उस कंप्रेस करके आगे होज पाइप के द्वारा इंटैक मनीफोल्ड के अंदर दाखिल कराना है। और इस तो इसके अंदर जहाँ ये एक सिस्टम है, यानी कि टर्बो चार्जर कैसे काम करेगा, ये एयर इंटैक सिस्टम और एग्जॉस्ट सिस्टम दोनों का भाग है। यानी कि इसका स्थापना का है जो हमारा एयर इंटैक होज पाइप है उसके साथ, उसके बाद और जो हमारा एग्जॉस्ट जो है उसके बीच में ये लगा हुआ है एग्जॉस्ट इंटरकूलर। उसके बाद टर्बो चार्जर, फिर इसका कनेक्शन किससे, एग्जॉस्ट और हमारे हॉज पाइप है इंटैक हॉज पाइप के बीच में। तो जो हमारा टर्बो चार्जर इसके अंदर दो हाउजिंग है, एक टर्बाइन हाउजिंग और एक कंप्रेस हाउजिंग। इसके अंदर दो व्हील होते हैं जो एक ही धुरी पर घूमते हैं। यानी कि एक साफ स्टील शाफ्ट होती है, उसके ऊपर दोनों साइड में एक साइड कंप्रेस व्हील लगा हुआ है, दूसरे टर्बाइन व्हील मिला हुआ है। टर्बो चार्जर इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इसके अंदर जो चाल है वो किसी एक्स्ट्रा सोर्स यानी कि इंजन से ना देके उसमें क्या है कि चाल जो हमारी एग्जॉस्ट निकल रही है उसी को ही क्या किया जाता है, जो टर्बाइन हाउजिंग है उसके अंदर एक टर्बाइन व्हील होता है, उसके ऊपर हमारा एग्जॉस्ट गैस जैसे जैसे उसके ऊपर प्रेशर डालती है तो टर्बाइन व्हील घूमता है। टर्बाइन व्हील घूमने के साथ साथ हमारा कंप्रेसर व्हील घूमता है। तो जो क्योंकि दोनों एक ही शाफ्ट के ऊपर फिटेड है तो जिस दिशा में हमारा टर्बाइन व्हील घूमेगा उसी हिसाब से हमारा जो कंप्रेसर व्हील घूमेगा। तो जो व्हील घूमेगा यानी टर्बो चार्जर, दो हाउजिंग हो गई, दोनों के अंदर दो व्हील है, एक टर्बाइन व्हील है एक कंप्रेसर व्हील, दोनों एक ही सॉफ्ट के ऊपर लगे हुए हैं। और इसका लुब्रिकेशन करने के लिए एक लाइन दी हुई है जो इसका लुब्रिकेशन करती है। क्योंकि लुब्रिकेशन क्यों करती है कि जो हमारा टर्बो चार्जर है उसके आरपीएम बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी कि 1 लाख से 1,20,000 तक इसके आरपीएम पहुँच जाते हैं। तो एक सिस्टम है, तो इसके अंदर सबसे पहले काम करने वाले भाग कौन कौन से, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, यानी कि टर्बो चार्जर की ज़रूरत क्यों है। टर्बो चार्जर हाई एफिशिएंसी वॉल्यूमेट्रिक हाई एफिशिएंसी प्राप्त करने के लिए, फ्यूल बचत करने के लिए, पॉल्यूशन को कम करने के लिए, अच्छी पावर पैदा करने के लिए, इंजन की लाइफ बढ़ाने के लिए और अच्छा कंबशन हो उसके लिए इसका टर्बो चार्जर का इस्तेमाल किया गया है। तो इस वीडियो में बात करेंगे वेस्ट गेट वाल्व टर्बो चार्जर के बारे में। यानी कि जो वेस्ट गेट वाल्व टर्बो चार्जर है वो हमारा कैसे काम करता है।
तो एक सिस्टम होने के नाते क्या होगा, कहाँ से इसके अंदर काम करने वाले भाग कौन कौन, हमारा एयर फिल्टर होगा, एयर होज पाइप होगा, उसके बाद टर्बो चार्जर हो गया, उस टर्बो चार्जर, होज पाइप, फिर इंटरकूलर, और इंटरकूलर से हमारे एयर जाते हुए होज पाइप के द्वारा इंटैक manifold के अंदर दाखिल हो जाती है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन, जो इंटरकूलर है वो इसके अंदर क्यों लगाया गया है, यानी कि जो इंटरकूलर है वो क्यों लगाया गया है। आपको पता है जब हमारा नॉर्मल बाहर टेम्परेचर, एयर का टेम्परेचर 25 डिग्री 30 डिग्री चल रही, मौसम के अनुसार अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे एयर को कंप्रेस किया जाता है, यानी कि एग्जॉस्ट टर्बो चार्जर के द्वारा जैसे ही एयर को कंप्रेस करके आगे भेजा जाता है, तो कंप्रेस एयर क्या करता है, टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। तो इसका टेम्परेचर बढ़ने के कारण, टेम्परेचर बढ़ने का, क्योंकि इसकी एयर की जो डेंसिटी वो कम हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी, तो टेम्परेचर बढ़ने से जिस डेंसिटी यदि हमारी एयर की कम हो गई, तो हमारे इंटैक manifold के अंदर इतना प्रेशर नहीं हो पाएगा जो हमारे नॉर्मल आरपीएम पे गाड़ी चल रही थी, कि जो बिना टर्बो चार्जर की एयर जा रही थी उससे भी कम हो जाएगा। तो जब कंप्रेस एयर होती है तो उसका टेम्परेचर 100 से 120 डिग्री तक, 120 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। यदि इसी टेम्परेचर, इतनी गर्म हवा यदि हम इंटैक manifold के अंदर दाखिल करेंगे, तो हमारा जो सिस्टम है, ना तो हमें वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी प्राप्त होगी, ना हमारा अच्छे से कंबशन होगा, पॉल्यूशन फैलेगा, तो और जिस पर्पज़ के लिए इसको लगाया गया है वो भी पूरा नहीं होगा। तो इस एयर को ठंडा करने के लिए क्या किया गया है, इंटरकूलर का इस्तेमाल किया गया है। इंटरकूलर में क्या होता है कि जैसे हमारी 100 से 120 डिग्री एयर जाती है, तो इंटरकूलर के अंदर से घूम के उसका टेम्परेचर 60 डिग्री तक हो जाता है, जिससे क्या क्या हमारी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी अच्छी तरह काम करती है। तो इंटरकूलर, उसके बाद एक बुस्ट प्रेशर सेंसर है, और जो ये हमारी गाड़ी है BS6 गाड़ी है, इसके अंदर जो टर्बो चार्जर, वेस्ट गेट वाल टर्बो चार्जर है, वो ECU द्वारा, यानी ECM या ECU के द्वारा ऑपरेट हो रहा है। इसके अंदर जो भी ऑपरेट हो रहा है, ECU के सिग्नल के अनुसार थ्रोटल पोजीशन कि किस हिसाब से थ्रोटल खुल रहा है, किस आरपीएम पर हमारी गाड़ी चल रही है, लोड के अनुसार भी जो हमारा टर्बो चार्जर है उसके वेस्ट गेट वाल को ऑपरेट करता है ECU के द्वारा, जो इसके अंदर एक एक्चुएटर लगा हुआ है, जो एक्चुएटर लगा हुआ है इस हिसाब से ऑपरेट करता है। तो अब हम बात करते हैं काम कैसे करता है। अभी तक हमारा हो गया, ये स्थापित कहाँ पर है, टर्बो चार्जर कब बना, सबसे पहले टर्बो चार्जर कब आया, फिर टर्बो चार्जर कितने प्रकार के होते हैं, टर्बो चार्जर 5 प्रकार के होते हैं। हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा वेस्ट गेट वाल टर्बो चार्जर है उसके बारे में। जो वेस्ट गेट वाल टर्बो चार्जर है, जो BS4 गाड़ियाँ थी उसके अंदर जो वेस्ट गेट था वैक्यूम के द्वारा ऑपरेट हो रहा था, यानी कि उसके अंदर वैक्यूम के लिए अलग से पंप लगे हुए थे, उसी से ऑपरेट हो रहे थे, और उसके पंप के लिए अलग से, जो उसको चाल देने के लिए, वैक्यूम पैदा करने के लिए अलग से पंप लगा हुआ था। लेकिन जो BS6 गाड़ियाँ हैं उस सभी के अंदर जो हमारा एक्चुएटर है, यानी कि जो एक्चुएटर वेस्ट गेट वाल को ऑपरेट कर रहा है, वो सभी ECU के द्वारा ऑपरेट है। तो इसके अंदर जो हमारा ECU वेस्ट गेट वाल है, ये कैसे हरकत करता है। एक टर्बो चार्जर, जब हमारी गाड़ी चलती है तो उसके अंदर 3 कंडीशन पैदा होती है। एक नॉर्मल आरपीएम पे, यानी कि नॉर्मल आरपीएम पे हमारी गाड़ी कैसे चल रही है, फिर उसके बाद हाई आरपीएम पे, जब हम हाई एक्सलेटर देते हैं, हाई आरपीएम पे हमारी गाड़ी चलती है, तो टर्बो चार्जर कैसे काम करता है। और फिर नंबर 3, अचानक जब हम हाई आरपीएम पे गाड़ी चल रही है और आप किसी कारणवश एक्सलेटर से पैर हटा लेते हो, तो उस दौरान इसके अंदर क्या एक्शन होता है, और जब हम लास्ट में गाड़ी बंद करते हैं तो कैसे इसके अंदर एक्शन होता है, कि टर्बो चार्जर जो एयर का प्रेशर हमारे आगे जा रहा है उसको कैसे ऑपरेट करता है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जब नॉर्मल आरपीएम पे हमारी गाड़ी चलती रहती है। जब हम शुरू में गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो नॉर्मल गाड़ी जब हमारी चलती रहती है तो उसके अंदर ज़्यादा एयर प्रेशर की आवश्यकता इंटैक manifold में नहीं होती, यानी कि ज़्यादा एयर की उसके अंदर आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वाल पूरे प्रॉपर ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं, तो जो फ्रेश एयर है कंबशन चैम्बर में दाखिल हो जाती है। तो उस दौरान क्या करता है कि, क्योंकि अगर नॉर्मल आरपीएम पे तो एग्जॉस्ट भी कम निकलेगा, अगर एग्जॉस्ट गैस कम निकल रही है तो हमारे जो टरबाइन व्हील है उसके ऊपर प्रेशर भी कम पड़ेगा, तो उसके ऊपर प्रेशर भी कम पड़ने के कारण जितना हमारा टरबाइन व्हील घूमेगा उतना ही हमारा कंप्रेसर व्हील घूमेगा, और कंप्रेसर व्हील के घूमने के साथ कम प्रेशर के साथ, यानी कि जो हमारा एयर आगे इंटैक manifold के अंदर दाखिल हो जाएगा। फिर नंबर 2 आता है कि हाई आरपीएम पे, जब हमारी गाड़ी हाई आरपीएम पे चलती है तब टर्बो चार्जर कैसे काम करता है। तो जैसे जैसे हमारी गाड़ी का आरपीएम बढ़ते हैं, हम गाड़ी को हाई स्पीड पे चलाते हैं, तो क्या करता है, एग्जॉस्ट की मात्रा भी बढ़ने लग जाती है। जैसे जैसे एग्जॉस्ट की मात्रा बढ़ती है तो जो वेस्ट गेट वाल है उसके अंदर क्या है, ECU द्वारा ऑपरेट है, ECU द्वारा ऑपरेट है, तो जो गैसें बाहर निकल रही थी, यानी कि जो नॉर्मल आरपीएम पे जो वेस्ट गेट वाला है वो क्या करता है, कम जो एग्जॉस्ट होती है उसको डायरेक्ट बाहर निकाल देता है, यानी कि जो टरबाइन व्हील के ऊपर कम पड़ने देता है। लेकिन जब हाई आरपीएम पे चलते हैं तो क्या करता है, जो वेस्ट गेट वाला है वो क्या करता है, धीरे धीरे बंद होने लगता है,
और जो हमारी एग्जॉस्ट जितनी भी निकलती है उस पूरी एग्जॉस्ट को जो हमारा टरबाइन व्हील है उसके ऊपर प्रेशर डालती है, यानी कि जो भी एग्जॉस्ट निकलेगी वो सारी किस पे ओके से बाहर जाएगी, जो हमारा टरबाइन व्हील है उसके साथ ही बाहर जाएगी। तो टरबाइन व्हील के ऊपर एग्जॉस्ट पड़ने के साथ हमारा टरबाइन व्हील घूमता है। जितनी स्पीड से हमारी एग्जॉस्ट बाहर आ रही है उतनी स्पीड से हमारा टरबाइन व्हील घूमता है। और टरबाइन व्हील के घूमने के साथ साथ हमारा कंप्रेसर व्हील घूमता है, क्योंकि दोनों एक ही शाफ्ट में है, दोनों एक ही दिशा में घूमते हैं। और इसके साथ घूमने से हमारा एयर का प्रेशर हाई प्रेशर के साथ जो एयर को आगे इंटैक मनीफोल्ड के अंदर दाखिल करता है। और इसके साथ जब एयर का टेम्परेचर, क्योंकि एयर का टेम्परेचर हमने बता दिया इंटरकूलर लगाया, तो इंटरकूलर से एयर ठंडी होकर इंटैक मनीफोल्ड के ऊपर दाखिल हो जाती है। जो BS4 गाड़ियाँ थी उसके अंदर एक बुस्ट प्रेशर क्या था कि थ्रोटल और इंटरकूलर के बीच में लगा हुआ था, लेकिन जब BS6 गाड़ियाँ है उसके अंदर जो हमारा बुस्ट प्रेशर सेंसर है वो किस पे, इंटैक मनीफोल्ड के ऊपर लगा हुआ है। तो इंटैक मनीफोल्ड ECM को सूचना देता रहता है कि एयर का प्रेशर कितना है। तो ये था हाई प्रोसीजर यानी कि हाई एक्सीलेटर के ऊपर। फिर आपने जैसे हाई RPM पे आपकी गाड़ी चल रही है, अचानक आपने एक्सीलेटर से पैर हटा दिया, एक्सीलेटर से आपने अचानक पैर हटाया तो एग्जॉस्ट तो चल रहा है, इंजन हाई RPM पे है, एग्जॉस्ट भी निकल रहे हैं, तो जितना एग्जॉस्ट टरबाइन व्हील घूम रहा है उस हिसाब से क्या कंप्रेसर व्हील घूम रहा है। तो कंप्रेसर व्हील घूमने से एयर का प्रेशर बढ़ेगा। आपके जो वाल थे उन्होंने तो नॉर्मल RPM पे हो गई तो वो तो कम ऑपरेट हो, लेकिन एयर का प्रेशर ज़्यादा होने के कारण इंटैक मनीफोल्ड के ऊपर प्रेशर पड़ता है, जिसकी सूचना जो हमारा बुस्ट प्रेशर सेंसर है वो क्या करता है, इश्यू को उसका सूचना देता है कि इसका प्रेशर ज़्यादा हो गया। तो उस प्रेशर के अनुसार ही जो हमारा इश्यू है वो जो इसका अंदर वेस्ट गेट वाल जो वैक्यूम मॉड्यूलेटर वाल लगा हुआ है, जो वैक्यूम मॉड्यूलेटर है वो क्या करता है, वेस्ट गेट वाल को ऑपरेट करता है, यानी कि वेस्ट गेट वाल को ओपन करता है। वेस्ट गेट वाल को ओपन करने से जो हमारी एग्जॉस्ट बाहर आ रही थी वो क्या होगा कि उस पर टरबाइन व्हील पे ना गिर कर क्या हो जाती है, सीधी बाहर निकल जाती है। सीधे बाहर निकलने के कारण क्या है कि कंप्रेसर जो घूम रहा था एयर का कंप्रेस जो एयर कम हो जाती है और हमारा इंटैक मनीफोल्ड के ऊपर प्रेशर कम हो जाता है, जिससे हमारे इसके फटने का जो खतरा होता है, डैमेज होने का खतरा कम हो जाता है। इसके अंदर बात करें जो हमारे टर्बो चार्जर के RPM 1 लाख से 1,20,000 होते हैं। आपको पता है अगर गाड़ी के अंदर देखोगे तो सबसे फास्ट यदि पंप से ऑयल जब चलता है तो फिल्टर के बाद किस में आता है, MOG से पहले टर्बो चार्जर के अंदर, इसके अंदर 2 लाइन लगी हुई है, एक इनलाइन एक आउटलाइन, जो ऑयल से इसका लुब्रिकेशन करती है। लुब्रिकेशन क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा हाई RPM पे घूमता है तो इसको लुब्रिकेशन की आवश्यकता ज़्यादा होती है। आपको पता है जिन गाड़ियों के अंदर टर्बो चार्जर लगा हुआ है उसके अंदर गाड़ी स्टार्ट करते समय और गाड़ी को बंद करते समय कभी भी एक्सीलेटर नहीं देना चाहिए, क्योंकि यदि आपने गाड़ी को स्टार्ट करते ही अगर एक्सीलेटर दे दिया, क्योंकि पंप को चाल धीरे धीरे मिलेगी, पंप को चाल मिलेगी लेकिन ऑयल फर्स्ट में गाड़ी बंद है तो सारा ऑयल किस में, सम में जमा होगा, तो यहाँ तक पहुँचने में टाइम लग जाता है। तो इसके अंदर टाइम लगने से जो टर्बो चार्जर वो तो RPM पकड़ ले तो उसकी शाफ्ट है वो घिस सकती है और इसमें डैमेज हो सकता है। फिर जैसे ही गाड़ी बंद करते हैं तो उस समय भी आपको एक्सीलेटर नहीं देना चाहिए, क्योंकि यदि उस टाइम आपने एक्सीलेटर दिया, आप तो एक्सीलेटर देके गाड़ी बंद कर दोगे, गाड़ी बंद होने से क्या होगा, इंजन बंद और हमारा ऑयल पंप भी काम करना बंद कर देगा। तो ऑयल पंप के काम करने के बाद लुब्रिकेशन होगा नहीं, लुब्रिकेशन नहीं होगा, लेकिन हमारा जो टर्बो चार्ज शाफ्ट है वो घूमती रहेगी। यदि वो घूम रही है तो उसके साथ भी इसका क्या होता है, डैमेज हो सकता है। तो ये इस वीडियो में था हमारा वेस्ट गेट वाल टर्बो, जो BS4 गाड़ियों के अंदर वेस्ट गेट वाल टर्बो चार्जर था वो वैक्यूम के द्वारा ऑपरेट हो रहा था, यानी कि उसके अलग से एक पंप लगा हुआ था और उसके अंदर मॉड्यूलेटर वाल लगे हुए थे जो क्या करते थे, वेस्ट गेट वाल को ऑपरेट कराते थे प्रेशर के अनुसार, बुस्ट प्रेशर सेंसर की स्थिति के अनुसार। पहले जो बुस्ट प्रेशर था वो इंटरकूलर और थ्रोटल पोजीशन सेंसर के बीच में था, लेकिन BS6 गाड़ियों के अंदर बुस्ट प्रेशर सेंसर इंटैक मनीफोल्ड के ऊपर दाखिल कर दिया गया। तो जो हमारा जो एक्चुएटर है वैक्यूम मॉड्यूल जो एक्चुएटर है वो किसके द्वारा ऑपरेट हो रहा है, ECU के द्वारा ऑपरेट हो रहा है। तो ये था इसके अंदर टर्बो चार्जर, वेस्ट गेट वाल टर्बो चार्जर 1925 में अल्बर्ट बूची जर्मन वैज्ञानिक इसने इसको यूज किया था। फिर उसके बाद टर्बो चार्जर दो 5 प्रकार के सुपर चार्जर टर्बो चार्जर के अंदर भी जो ट्विन टर्बो चार्जर है और वेस्ट गेट वाल टर्बो चार्जर है और VGT वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बो चार्जर है, उसके बारे में हमने आज की इस वीडियो में पढ़ा है। WGT यानी वेस्ट गेट वाल टर्बो चार्जर के बारे में। और जो सुपर चार्जर और टर्बो चार्जर में क्या अंतर है, सुपर चार्जर के अंदर एक ही हाउसिंग होता था, यानी कि एक कंप्रेसिंग हाउसिंग होता था, उसको चाल देने के लिए इंजन से चाल दी जाती थी। इंजन से चाल देने के अंदर
उसके अंदर कुछ इंजन की पावर लॉस होती थी, इसलिए उसको हटा दिया गया। टर्बो चार्जर के अंदर जो हमारा कंप्रेस हाउसिंग को चाल देने के लिए एक टर्बाइन हाउसिंग का आविष्कार किया गया, यानी कि जो जिसको चाल किससे मिलती है, एग्जॉस्ट से मिलती है। यानी कि टर्बो चार्जर को चाल किससे मिलती है, एग्जॉस्ट गैस से, उससे इसको चाल मिलती है। चल ठीक।